प्लास्टिक से बनाया जाता है पेट्रोल, भगवान पे किया केस और स्पर्म से बनाई जाती है इंक। चलिए जानते हैं ऐसे ही ऑसम फैक्ट्स, आगे वीडियो में बने रहिए। नंबर 17 दोस्तों, आपने ये जरूर सुना होगा कि वर्ल्ड वॉर के दौरान इनविजिबल इंक से सीक्रेट मैसेज लिखे जाते थे, लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि इन इंक्स को किससे बनाया जाता था। जी हाँ, इन्हें सीमन यानी वीर्य से बनाया जाता था और इसकी खोज की थी ब्रिटिश कैप्टन सर मैन्सफील्ड कमिंग ने। इन्होंने खोज निकाला था कि कैसे स्पर्म से इंक बनाया जाए और वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिश सेना ने काफी सारे इनविजिबल मैसेजेस इसी इंक के इस्तेमाल से लिखे थे। और आपको बता दूं कि इन इंक्स को बनाने के लिए काफी कम लागत लगती थी। आगे तो आप समझ ही रहे हैं। नंबर 16 दोस्तों, हैदराबाद के सतीश कुमार ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया जिससे बड़े बड़े वैज्ञानिक दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए हैं। जी हाँ, इन्होंने प्लास्टिक की बढ़ती समस्या को देखते हुए प्लास्टिक का इतना सही उपयोग करके दिखाया है जिससे कोई भी चौंक जाएगा। जी हाँ, सतीश जी प्लास्टिक से पेट्रोल बना रहे हैं। जी हाँ, ये पेट्रोल 40 से 50 रुपए लीटर ही ये बेच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अपनी कंपनी हाइड्रोलिसिस से 200 किलो प्लास्टिक से 200 लीटर पेट्रोल तैयार करते हैं। प्लास्टिक से पेट्रोल बनाने की इस प्रक्रिया को पायरोलिसिस नाम से जाना जाता है। अगर इसी तरह के और भी प्लांट्स खुले तो शायद भारत में पेट्रोल की कमी से हम बच सकेंगे। नंबर 15, एक महिला ने भगवान के खिलाफ ही केस कर दिया। नहीं, मैं कोई फिल्मी स्क्रिप्ट तो नहीं सुना रहा हूँ, ये असली बात है। 1970 में अमेरिका के एरिजोना में एक महिला के घर पर आसमानी बिजली गिरी, जिसके बाद से उसने भगवान को दोषी पाते हुए भगवान पर केस कर दिया। और कमाल की बात तो ये है कि कोर्ट ने भगवान को नोटिस भी भेज दिया। अगली सुनवाई के दिन जब भगवान कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो महिला को जीत दे दी गई। ये पहला ऐसा किस्सा था जब भगवान पर केस हुआ और केस करने वाली महिला जीत भी गई। नंबर 14, 41 साल से बंजर पड़ी एक पहाड़ को एक इंसान ने अकेले ही अपने दम पर हरा भरा जंगल बना दिया। जी हाँ, ये हैं टर्की के फॉरेस्ट टेक्नीशियन हिटमाई काया, जिन्होंने सिनोप पहाड़ी पर अपने रिटायरमेंट के बाद एक अनोखी पहल शुरू की और यहाँ पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दिया। जहाँ घास जमना भी एक मिरेकल से कम नहीं था, वहाँ इन्होंने एक जंगल बसा दिया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे हिटमाई काया ने अपने 41 साल के एक्सपीरियंस का यूज किया और यहाँ सिनोप पहाड़ी को हरा भरा बना दिया। तो इनके लिए एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 13, अर्जेंटीना के एक कपल्स ने 22 साल यात्रा करके एक रिकॉर्ड बना दिया है। और सबसे रोचक बात तो ये है कि इन्होंने 90 साल पुरानी अपनी कार से ये यात्रा की है। इस दौरान ये 5 कॉन्टिनेंट्स में घूम चुके हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दौरान इनके 4 बच्चे भी हुए जो अब काफी बड़े हो गए हैं। इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने 2000 में की थी, जो अब खत्म हो चुकी है। नंबर 12, आप जान के चौंक जाएंगे कि एक ऐसा भी देश है जहां गर्लफ्रेंड किराए पे मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कमाल का देश है, तो ये कमाल का देश है चाइना, जहां गर्लफ्रेंड किराए पे मिलती है। लेकिन इसकी एक शर्त है कि आप उस लड़की को जिसे आपने किराए पर गर्लफ्रेंड रखा है उसे छू नहीं सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या फायदा, लेकिन इससे कई लोगों की वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। बस थोड़े से पैसे खर्च करके आप चाइना में कानूनन तौर पे गर्लफ्रेंड हायर कर सकते हैं। नंबर 11 दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारी वियर्ड रिसर्च होती रहती है और इसमें कई तरह के ऐसे तरीके बताए जाते हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। इसी कड़ी में एक नई रिसर्च आई है कि अगर किसी पुरुष के अंडर आम के पसीने को किसी महिला के होंठ पर रख दिया जाए तो उसका मूड फ्रेश होता है और वो कूल काम महसूस करती है। यहाँ तक कि उसके मासिक धर्म की गड़बड़ी भी ठीक हो जाती है। नंबर 10 दोस्तों, भले ही आज हम ये मान रहे हैं कि इंसानियत खत्म हो गई है, लेकिन डैन ब्लैक जैसे लोग जब तक जिंदा हैं तब तक इंसानियत बची रहेगी। जी हाँ, वेल्स के पैरालाइज्ड पर्सन डैन ब्लैक ने अपने फिर से चलने के सपने को एक 5 साल के बच्चे के लिए छोड़ दिया। जी हाँ, वो अपने स्टेम सेल के ऑपरेशन के लिए 20,000 पाउंड अपनी जमा पूंजी जमा कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि एक 5 साल का लड़का उन्हीं की तरह उन्हीं की प्रॉब्लम से परेशान है, तब उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी सारी जमा पूंजी उसके लिए दान कर दी ताकि वो फिर से चल सके। इनके लिए एक लाइक तो कर ही दीजिए। नंबर 9 दोस्तों, एक रिसर्च में ये कहा गया है कि जो लोग डेफ होते हैं यानी कि बहरे और गूंगे लोग होते हैं, उन्हें मोशन सिकनेस यानी कि यात्रा के दौरान होने वाले प्रॉब्लम्स नहीं होती है। इस बात का दावा करने के बाद से नासा ने 1950 में एक रिसर्च प्लान किया जिसमें 11 डेफ लोगों को एक यात्रा पर भेजा गया। उसके साथ कुछ रिसर्चर्स भी थे। इस दौरान
दौरान उन्हें खराब से खराब यात्रा कंडीशंस में भेजा गया। इस दौरान उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, जिन पर रिसर्च हो रहा था, लेकिन जो रिसर्च कर रहे थे उनकी तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद से इस रिसर्च को बंद कर दिया गया। नंबर 8 दोस्तों, 40 पैसे के लिए एक होटल को कोर्ट जाना पड़ा और फजीयत हो गई। जी हाँ, ये बात है कर्नाटक की। कर्नाटक के एक एडवोकेट टी नरसिम्हा मूर्ति ने एक होटल में खाना खाया, जिसमें उनका बिल आया 264 रुपए 60 पैसे, लेकिन होटल ने उनका बिल बनाया 265 रुपए, जिसके बाद से उन्होंने बेंगलोर के जिला उपभोक्ता विवाद निपटारे में उन्होंने विवाद दर्ज कराया, जिसके बाद से होटल को कोर्ट में खींचा गया और फजीयत हुई केवल 40 पैसे के लिए। टी नरसिम्हा का कहना है कि अगर इसी तरह से कई सारे उपभोक्ताओं से ये 40 पैसे राउंड ऑफ में लेते रहे तो ये एक तरह का फ्रॉड है। नंबर 7 दोस्तों, क्या आप अखबार में लिपटी हुई रोटियां अपने लंच में ले जाते हैं या सफर के दौरान आप अपनी रोटियों को अखबार में रखते हैं? तो ये फैक्ट जानकर ये आप छोड़ ही देंगे। आपको बता दूं कि अखबार की स्याही जैसे ही गर्म चीज के संपर्क में आती है वो पिघलने लगती है और इसमें से निकलता है ग्रेफाइट नाम का एक केमिकल, जो इंसानों की प्रजनन क्षमता पर असर डालता है। यहाँ तक कि वो इंसानों के हार्मोनल चेंजेस इतने खतरनाक लेवल पे लेके जा सकता है कि इंसान नपुंसक हो जाए, और यहाँ तक कि इसके हाई लेवल पर इंसान को कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। नंबर 6, अगर आपको हॉरर फिल्में देखना पसंद है तो ये मौका आपके हाथ से चूक गया। जी हाँ, पिछले साल अमेरिकन फाइनेंशियल कंपनी फाइनेंशियल बज ने 13 फिल्में सेलेक्ट की जो हॉरर फिल्में थीं, जिसको देखने के बाद आपको 1300 अमेरिकन डॉलर यानी कि 95,000 रुपए की कमाई होती। दरअसल इस प्रोजेक्ट के दौरान लोगों से 13 फिल्में दिखाई जा रही थी, जिसका मकसद ये था ताकि ये पता लगाया जा सके कि बड़ी बजट में बनी हॉरर फिल्में और कम बजट में बनी हॉरर फिल्मों में क्या फर्क है, क्या बड़ी बजट में बनी फिल्में ज्यादा लोगों को डराती हैं। नंबर 5 दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जब अपने कार्यकाल के बाद रिटायर होते हैं तो वो कार नहीं चला सकते। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति यानी दुनिया का सबसे मजबूत राष्ट्रपति, इनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और कुछ जिम्मेदारियां तो इनके रिटायर होने के बाद भी खत्म नहीं होती। राष्ट्रपति को कार नहीं चलानी है खुली सड़कों पे। जी हाँ, क्योंकि राष्ट्रपति अगर पूर्व भी हों तो इनके रक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट गार्ड्स के पास होती है और वो 24/7 इनके साथ होते हैं और इनकी रक्षा के लिए वो प्लान बनाते हैं। इसलिए अगर राष्ट्रपति यूं ही कहीं कार लेकर निकले तो उनके रक्षा के लिए उन्हें प्लान पहले बनाना पड़ेगा और ऐसे में उनकी सुरक्षा में चूक हो सकती है। इसलिए राष्ट्रपति को खुली सड़क पर कार चलाना अलाउ नहीं है, जबकि वो अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी में कार चला सकते हैं। नंबर 4 दोस्तों, इस दुनिया में कई महान और जीनियस पैदा होते हैं, लेकिन कुछ जीनियस बाय बर्थ होते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं यहाँ किम यंग यूंग की। जी हाँ, जिन्होंने 4 साल में ही अपनी IQ 201 दर्ज करा के दुनिया की सबसे ज्यादा IQ वाले व्यक्ति का रिकॉर्ड दर्ज किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये केवल 2 साल में 4 भाषाएं बोलते थे और 3 साल में ये कॉलेज की पढ़ाई किया करते थे। 7 साल में नासा ने इन्हें अमेरिका बुलाया और 15 साल में इन्होंने PhD कर ली। अभी किम 60 साल के हैं और उत्तर कोरिया के एक यूनिवर्सिटी में ये एज अ प्रोफेसर काम कर रहे हैं। नंबर 3 दोस्तों, हिरन की एक प्रजाति होती है वाइल्ड बीस्ट की। ये एक हिरन की ऐसी प्रजाति हैं जिनके झुंड को कंफ्यूजन कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। वैसे दक्षिण अफ्रीका में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ इनके मांस से एक कमाल की डिश बनाई जाती है, जिससे अवैध शिकार के रूप में इनका बहुत शिकार किया जाता है। नंबर 2 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का 70% हिस्सा समुद्र से आता है? जी हाँ, समुद्री मरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और अगर समुद्र खत्म हुए तो शायद ऑक्सीजन की किल्लत से इंसान सबसे जल्दी मर जाएगा। नंबर 1 2010 में ममता की शक्ति सबके सामने जग जाहिर हुई। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन महिला कैट हॉग को 2 बच्चे हुए। इनमें से एक बच्चा पैदा होते ही मरा हुआ पाया गया। डॉक्टर ने कहा कि उनका एक बच्चा यानी कि जिमी मर गया है, जबकि एमिली ही बच रही है। तब कैट हॉग ने इस बात पर यकीन नहीं किया और उन्होंने अपने बच्चे जेमी को अपने सीने से 2 घंटे तक लगा के रखा, पर उसके बाद जो हुआ उस पर यकीन करना मुमकिन ही नहीं था। जेमी की सांसें चलने लगी और वो जिंदा हो गया। अब आप सोचिए कि अगर कैट ने उसे छोड़ दिया होता तो शायद उसे हमेशा के लिए खो देती। दोस्तों, इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ऑसम लगा आप कमेंट करके बताइए। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।